पावर बीआई प्रोडक्टिविटी एनहांसर प्रो ट्रिक्स लेके आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं और आज के इस वीडियो में कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले पावर बीआई के ट्रिक्स और साथ के साथ शॉर्टकट आपसे शेयर करने की कोशिश। तो पावर बीआई के आज कुछ बेसिक से लेके एडवांस ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यह मेरे पास डेटा सेट और इस डेटा सेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब मुझे रिपोर्टिंग करनी नहीं आती, रिपोर्ट बनाना ही नहीं आता है, लेकिन मुझे पिवट टेबल में यूज करना है रिपोर्ट को। ऐसे सिचुएशन में मेरे पास एक सहारा है जिसका कोई नहीं, उसका रिकमेंडेड पिवट टेबल है। ये रहा। इंसर्ट टैब में चले जाएं और रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारे यहाँ पे पिवट टेबल का वो क्या दे देगा, आपको स्ट्रक्चर आपके सामने रख देगा जो आपको लगता है कि हाँ इस डेटा सेट के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। वहां पे सेलेक्ट, ओके बटन प्रेस और आपके सामने पिवट टेबल बनके तैयार। उसके बाद जो भी ऑल्ट्रेशन करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, फिर से ऑल्ट एंड वीटी कर देता हूं और एक नया पिवट टेबल बना देता हूं। बन गया। अब इसमें से मैं क्या ले लेता हूं, इसमें से मैं ले लेता हूं डेट और अमाउंट। दो चीज ले लिया, एक ही साल का डेटा है, यहां से अनग्रुप कर दे रहा हूं और मंथ वाइज ग्रुपिंग कर देना। बस इस तरीके से आ गया। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पे पिवट टेबल है जिसमें हमारे पास है इंसर्ट टाइमलाइन। मैंने टाइमलाइन ले लिया और ले लेने के बाद देखते रहिए, टाइमलाइन ले लेने के बाद ये टाइमलाइन बाय डिफॉल्ट ऐसा ही आता है। इस तरीके से आपने टाइमलाइन लगा दिया और अब इस टाइमलाइन का जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है इसे मैं चेंज कर देना चाहता हूं। मैं टाइमलाइन में जाऊंगा और यहां पे देखिए एक ऑप्शन होगा न्यू टाइमलाइन स्टाइल। मैं फॉर्मेटिंग में गया, बॉर्डर है, मैं बॉर्डर को सपोज हटा देना चाहता हूं। ओके बटन प्रेस, यहां से भी ओके बटन प्रेस। अभी ये बॉर्डर हटा नहीं है, एज इट इज है। सेलेक्ट किया, टाइमलाइन में गया और एक नया बन चुका होगा। यहां पे चले जाएं कस्टम। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो जैसा आपने बनाया था इस टाइमलाइन को ये वैसा ही कर देगा। ऐसे इस पिवट टेबल का जो बेसिक सेटिंग अगर मैं इसको ऑल्टर करना चाहूं तो एक तो तरीका है, यहां से कई सारे आपके पास रिपोर्ट ऑप्शंस है, स्टाइल जिसको आप चेंज कर सकते हो जिस स्टाइल में आपको चाहिए होगा। एक और भी हो सकता है, आपको इस तरीके का नहीं चाहिए तो आप एक काम कर सकते, बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और जब ज्यादा फील्ड हो जाएगा तो यहां दिख नहीं रहा होगा। ऐसे में कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करके यहां पे लेके आ जाओ, बाहर देख लीजिए। और अब आपको जितना साइज रखना है, ये देखिए जितना साइज रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं और फिर वापस लेके जाना हो तो ऐसे ही ड्रैग करके बस वहीं अपने ओरिजिनल जगह उसे फिर से प्लेस। इस डेटा सेट पे मैं फिर से एक पिवट टेबल बना रहा हूं। ऑल्ट एंड वीटी कर दिया गया, एंटर प्रेस। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा एजेंट वाइज। मुझे क्या चाहिए इसमें से, मुझे एजेंट वाइज सपोज अमाउंट चाहिए होगा बट क्वार्टर वाइज। तो ईयर को भी मैंने रख लिया। यहां पे सबसे पहले रखना चाहूंगा मैं ईयर को सबसे ऊपर। ईयर, इसका स्टाइल चेंज कर दिया जाए, डिजाइन में चला जाता हूं, यहां से रिपोर्ट लेआउट चेंज, टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से रख दिया। देख लीजिए ईयर एजेंट सम ऑफ अमाउंट। और अब ईयर के साथ साथ मुझे यहां पे मैं एक बार ग्रुप कर दे रहा हूं। ईयर के साथ साथ मुझे क्वार्टर भी चाहिए होगा तो यहां पे आ गया अब आपका क्वार्टर वाइज रिपोर्ट। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहां पे मुझे क्वार्टर वाइज तो रिपोर्ट चाहिए इन एजेंट का, लेकिन मुझे सिर्फ टॉप एन एजेंट का रिपोर्ट चाहिए, मतलब टॉप 3 एजेंट का क्वार्टर वाइज रिपोर्ट। ऐसे में मैं एक तो पहले राइट क्लिक करूंगा और यहां से सब टोटल को रिमूव, इस तरीके से दिखने लगा। और अब आप यहां पे एजेंट पे चले जाइए, वैल्यू फिल्टर्स टॉप 10 और यहां पे टॉप 3 की बात कर रहा हूं, बहुत काम की चीज। इस तरीके से ये जो अब आपका एग्रीगेशन दिखा रहा है ये टॉप एन एजेंट का एग्रीगेशन क्वार्टर वाइज वो भी आपके सामने है। सपोज फिर से मैंने ऑल्ट एंड वीटी किया, एक पिवट टेबल बना दिया और यहां पे इस बार मैं ब्रांच की बात कर रहा हूं। ब्रांच वाइज मैंने रखा सपोज अमाउंट, है ना। अगर मैं इसे सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास यहां दो ही सॉर्ट के ऑप्शन होते हैं, देख लीजिए A to Z ये रहा या Z to A, बस यही सॉर्ट ऑप्शंस हैं। मैं इस बार क्या चाहता हूं, रिक्वायरमेंट मेरी अपनी है तो कस्टम सॉर्टिंग करने की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे में मैं चाहता हूं सबसे पहले यहां पे वेस्ट साइड, नॉर्थ या सेंट्रल में से कोई एक, तो मैंने पहले पिक कर लिया नॉर्थ कंट्री। तो मैं पहले सॉर्ट कर देना किसको चाहता हूं, मैं उसके लिए चला जाऊंगा फाइल, ऑप्शंस आपके पास है और यहां पे चले जाएं और यहां पे एडवांस आपको कस्टम लिस्ट बनाने की बात पहले मैं बता चुका हूं। यहां पे गए एडिट कस्टम लिस्ट और मैं अपने मन से बना देता हूं। यहां पे नॉर्थ, एक तो है कंट्री, एक बन गया। दूसरा ले लेता हूं मैं सेंट्रल, ये सेकंड नंबर पे होना चाहिए। और तीसरा ले लेता हूं वेस्ट साइड। ठीक है, 3 ले लिया आपने और ऐड कर दिया, इससे ये लिस्ट में ऐड हो चुका है। ओके बटन प्रेस, यहां से ओके बटन प्रेस। और अब देखिए अगर मैं A to Z या Z to A सॉर्ट करूं तो ये उसी सीक्वेंस में सॉर्ट ऑर्डर लेके आएगा जिस सीक्वेंस से हमारा डेटा है। इसको अब ये A to Z या Z to A सॉर्ट नहीं मान रहा है, इसको ये राइट क्लिक करके देखिए पिवट टेबल ऑप्शंस, यहां पे लगा होगा टोटल्स एंड फिल्टर्स के अंदर देख लीजिए यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। तो जब सॉर्ट करेंगे तो कस्टम लिस्ट को यूज करेगा सॉर्टिंग के दौरान।
अब आपके सामने पिवट टेबल का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स रखने जा रहा हूं। ऑल्ट एन वीटी कर दिया गया और यहां पे मैं ले लेता हूं सपोज अमाउंट चाहिए मुझे, यहां से मैंने डेट ले लिया, राइट क्लिक कर रहा हूं, अनग्रुप, राइट क्लिक, ग्रुप, और यहां से मैंने ईयर और मंथ का ग्रुपिंग कर दिया है। डिजाइन में जाके लेआउट चेंज, इस तरीके से डेटा दिखने लगा। और अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 साल का डेटा आपके डेटा सेट में नहीं होता, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं उस केस में अगर आप पिवट टेबल बनाते तो ये अप्रैल ऑनवर्ड्स डेटा दिखाता, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का नाम ही नहीं दिखाता। ऐसे ही अब आप टेस्टिंग करके जरूर देख लेना, ये 3 महीने दिखाएगा नहीं, अप्रैल ऑनवर्ड्स डेटा दिखाएगा, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स ही वैल्यू आपको दिख रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं अप्रैल ऑनवर्ड्स ना दिखाए, मैं चाहता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च भी दिखाए, भले जो उसके सामने अमाउंट है वो 0 दिखाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रिंट आउट लोगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ना, वो जब 3 महीने का नाम ही नहीं दिखाएगा, अरे सेल नहीं हुआ ना, नाम तो कम से कम दिखना चाहिए, भले उसके सामने कुछ भी नहीं दिखे। ऐसा सिचुएशन कभी आए तो आप क्या करें, मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ही प्यारा ऑप्शन। यहां पे आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले जाएं और यहां पे देख रहे हैं आप लेआउट एंड प्रिंट, ये प्रिंट आउट लेते टाइम बहुत काम आता है। लेआउट एंड प्रिंट में चले जाएं और यहां पे एक बहुत प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, शो आइटम्स विद नो डेटा, मतलब जिसमें डेटा नहीं भी है उसके आइटम को भी डिस्प्ले करना है क्या? हाँ, तो ऐसे में आप इसे चेक कर दें और तब अगर आप पिवट टेबल देखें तो ये देखिए, जैसे कि कुछ मंथ ऐसे हैं, 2018 वाला दिख गया आपको जिसमें डेटा है ही नहीं, तब भी उसके नाम दिखाया ना। 2017 में सब में डेटा है बट 2018 में डेटा नहीं था, तो 2018 दिखाई नहीं रहा था। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने, काम की चीज है ना, ये बहुत यूजफुल है, जिसको आप जरूर यूज करें। साथ ही अगर मैं एक और पिवट टेबल बना दूं, यहां से मैंने अमाउंट ले लिया, तो अब आपके सामने ड्रिल अप, ड्रिल डाउन करने का भी एक अलग ऑप्शन दिखाने की कोशिश। एक तो ड्रिल ऐसे सिखा चुका हूं मैं, मूव कर दीजिए ऊपर चला जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं यहां पे जाऊं और नीचे वाला मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं यहां लिख दूंगा बस अशोक कुमार, एंटरप्राइज, देखिए स्वैप करके ऊपर लेके चला गया। मतलब जो मैं स्वैप ओवर कराना चाहता हूं वो जस्ट नाम आप टाइप कर दीजिए, यहां से मान के चलते राहुल कुमार, ये रहा राहुल कुमार एंटरप्राइज, स्वैप करके वो डेटा ऊपर। इस तरीके से भी आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। साथ ही आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कुछ पिवट टेबल को यूज करने के दौरान शॉर्टकट बहुत काम आएगा। आप कोशिश क्या करें, कम से कम माउस का यूज, ज्यादा से ज्यादा पिवट टेबल में शॉर्टकट का यूज, सामने वालों को एहसास दिलाने के लिए कि मैं एक्सपर्ट हूं।